आज ढेरों मर्द बलि चढ़ रहे हैं उन महिलाओं के हाथों जिनको वो अपना सबसे करीबी समझते थे, जिनको वो अपनी वो प्रेमिका समझते थे, जिनको वो अपनी वाइफ समझते थे। ऐसा क्या हो रहा है कि कुछ महिलाएं कुछ आदमियों के पीछे इस तरीके से पड़ जा रही हैं कि उनकी जान लेकर ही छोड़ रही हैं, और जब तक उनकी जान नहीं चली जा रही है तब तक उनका पीछा वो छोड़ने का नाम नहीं ले रही। ये टेंडेंसी कहाँ से पैदा हो रही है? ये राक्षस वाली प्रवृत्ति कहाँ से आ रही है इन इंडियन वुमेन? लेट्स फाइंड आउट। सबसे बड़ी आयरनी की बात है कि जो मर्द इन सारे वैवाहिक मामलों में फंसते हैं और अपनी वाइफ के द्वारा हैरास होते हैं, अब्यूज होते हैं, अगर तुम उनसे कभी मिलोगे, कभी बातचीत करोगे तो तुम पाओगे कि वो काफ़ी शरीफ, काफ़ी ईमानदार, काफ़ी वेल टू डू फैमिली से आते हैं। उनके जैसा बंदा आसपास रहेगा तुमको एकदम हार्मलेस वाली फीलिंग आएगी, एकदम अच्छा, एकदम शालीन, अच्छे स्वभाव का, जो कि कभी किसी का नुकसान नहीं करता। और इसलिए दे गेट टारगेटेड द मोस्ट। उनकी बहुत बुरी तरीके से हरासमेंट होती है इन दीज केसेस। पर ऐसा होता क्यों है? माना कि मान लो बाहर कोई आदमी है, बाहर काम पर कोई है या फिर सड़क पर कोई है, वो इनकी कमजोरी सेंस करके इन्हें हरास करने लगा, इन्हें परेशान करने लगा, इनके पीछे पड़ गया। ऐसा क्यों होता है कि इनकी खुद की वाइफ, जिसने अपनी मर्जी से इनसे शादी की है, इनके साथ रहने का प्लान बनाया है, साथ में बच्चे भी पैदा किए हैं, अचानक से इनकी वाइफ में ऐसा क्या जाग जाता है कि उनकी जान के पीछे वो पड़ जाती है? कुछ लोग बात करते हैं हाइपरगैमी की, कि जब उसे कोई हायर वैल्यू का आदमी मिल जाता है तो अभी जो आदमी उसके साथ है उसका अट्रैक्शन उसके लिए कम हो जाएगा। समझ सकता हूँ, उसका अट्रैक्शन कम हो जाएगा और वो उसको फिर छोड़ के चली जाएगी दूसरे आदमी के साथ। यहाँ तक मैं समझ सकता हूँ। तो छोड़ के चली जाओ ना दूसरे के पास। छोड़ती ही तो नहीं है ये, वो हर पूरी कोशिश करती है कि उस आदमी को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए, हर तरीके से ब्रेक कर दिया जाए। उसकी पूरी की पूरी मेहनत जो है, उसकी पूरी ज़िंदगी की, उसको बर्बाद कर दिया जाए। और अंत में उस आदमी के पास कोई उम्मीद बचती नहीं, क्योंकि जिन सो कॉल्ड लोगों ने उसे बताया था कि हमसे ज़्यादा ज्ञानी कोई है नहीं तुम्हारी लाइफ में और हमारी बात हमेशा सुनो, तो उन बूमर्स को भी जब वो कंसल्ट करता है तो बूमर्स उससे बताते हैं कि बेटा तुम्हारे भाग्य में था ये, तुम्हारे भाग्य में था ये टॉर्चर, तुम्हारे भाग्य में था इस तरीके से कि तुमको तोड़ दिया जाएगा। और ऐसे में जब इतने भाग्यवादियों के पास वो बैठा हुआ है, उसके पास कुछ बचता नहीं है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे एक नॉर्मल महिला इन सारी प्रवृत्तियों को डेवलप करती है अपने अंदर, और फिर इनका इस्तेमाल अपने दुश्मनों को और घर के बाहर के दुश्मनों का विनाश करने में नहीं, बल्कि अपने खुद के पति का और अपने खुद के परिवार का विनाश करने में इस्तेमाल करती है। जब तुम बच्चे थे और तुमने पहली बार रोड क्रॉस करने की कोशिश की थी, तो तुमने किताबों में पढ़ा था कि व्हेन यू क्रॉस द रोड यू ऑलवेज क्रॉस थ्रू द ज़ेब्रा क्रॉसिंग, और यू ऑलवेज क्रॉस व्हेन द लाइट इज ग्रीन। ये सारी चीज़ें तुम एक्सपेक्ट करके एक असली रोड के सामने खड़े थे और कोशिश कर रहे थे कि तुम्हें एक ज़ेब्रा क्रॉसिंग मिल जाए, या फिर तुम वहाँ खड़े हो तो गाड़ियाँ रुक जाए और तुम्हें जाने दें, तुम्हें जाने का मौका दे दें। तब एक आदमी तुम्हारे बगल से आता है, तुम्हारे पापा, तुम्हारे चाचा, तुम्हारे भैया, वो तुमको बताते हैं कि यार बेवकूफ़ हो क्या, इंतज़ार किसका कर रहे हो, रोड पार करना है, इधर देखो उधर देखो, गाड़ियां आ रही हैं तब भी चलते रहो, गाड़ियां अपने आप रुकेंगी, अपना रास्ता बनाएंगी। इन अवे तुमको एक सबक मिलता है कि अगर समाज में तुम बहुत ज़्यादा नियम फॉलो करना चाहोगे, वो नियम जो कि तुम्हारी सहूलियत के लिए बने हैं और दूसरों की सहूलियत के लिए बने हैं, तो तुम पीछे रह जाओगे, तुमको टेढ़ा रास्ता अपनाना होगा। यही चीज़ वो लड़का फिर देखता है बाद में सब्जी लेते टाइम। उसके घर वाले सब्जी लेते हैं तो वो हैगल करते हैं गरीब सब्जी वाले से। 50 रुपये की सब्जी है तो वो 40 रुपये में चाहते हैं, 10 रुपया 5 रुपया कम करवाते हैं, साथ में उससे फ्री में थोड़ा सा धनिया ले लेते हैं। फिर यही लोग जाते हैं महंगे महंगे होटल में, महंगी महंगी चीज़ें खरीदते हैं, वहाँ पे हैगलिंग नहीं करते। लेकिन हाँ, जो गरीब है, जिसको पैसे की सही में ज़रूरत है, वहाँ पे जाके 10 रुपये का 5 रुपये का किस तरह से हैगलिंग कर लेते हैं। यही बच्चा फिर जान जाता है कि अगर समाज में रहना है, जो आदमी रूल फॉलो करता है, जो आदमी बहुत एथिक्स को फॉलो करता है, जो आदमी ये कोशिश करता है कि उसके एक्शन से किसी के ऊपर प्रेडेशन ना हो, वो किसी के ऊपर प्रेडेटर ना बन जाए, किसी को प्रे ना बना ले अपना, तो वो एक नंबर का बेवकूफ़ है। उन रूल फॉलो करके पीछे ही रह जाएगा। जो आदमी टेढ़ा रास्ता निकालना जानता है, जो कनिंग है, जो कट थ्रोट है, वही आगे निकल सकता है। एक एवरेज लड़का ये चीज़ धीरे धीरे समझ जाता है लाइफ में कि अगर उसको लाइफ में आगे बढ़ना है तो उसको टेढ़ा रास्ता ही निकालना पड़ेगा। वो सीधा रास्ता चाहेगा, नियम वाला रास्ता चाहेगा, जिससे उसकी भी डिग्निटी बची रहे और दूसरे की भी डिग्निटी बची रहे, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। वो बाद में पैकेट में कुछ खाता है, कुरकुरे वगैरह खाता है, फिर वो पैकेट लेके हाथ में खोजता है कि डस्टबिन कहाँ है, क्योंकि वो अपने देश को, अपने शहर को गंदा नहीं करना चाहता।
उसके दोस्त उस पर हंसते हैं कि ये क्या कूड़ा लेके हाथ में घूम रहा है, फेंक दे बस, फेंक दे कहीं भी। तो वो बोलता है कि नहीं, डस्टबिन कहाँ है, मुझे डस्टबिन खोजने दो यार, डस्टबिन को। तो उसका ऐसा मजाक उड़ाया जाता है कि जैसे वो नामर्द है वो लड़का। इन सारी आदतों को, साफ सफाई से रहना, अच्छे मैनर्स रखना, इन सारी चीज़ों को उसको ऐसे शेम किया जाता है कि वो बेचारा नामर्द है। फेंको, एकदम मर्द का यही तो पहचान होता है, खाए वही फेंक दिए। ठीक है, इसी को किसकी औकात कुछ बोल दे। हाँ, खाए फेंके गिराए सड़क पे, जिसको साफ करना हो करेगा। ये उसकी कंडीशनिंग होती है। रनिंग तरीके से जियो, हर जगह पे नियम को तोड़ के एक बाईपास निकालने की कोशिश करो, नियम को बाईपास करो, इसमें तारीफ होती है। जब तुम देखते हो कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं, जब तुम प्रॉपर तरीका फॉलो कर रहे हो, रूल फॉलो कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो पीछे रह जा रहे हो। और वही रूल तोड़ रहे हो, टेढ़े तरीके से काम कर रहे हो, तो तुम आगे बढ़ जा रहे हो। कट थ्रोट तरीके से काम कर रहे हो तो आगे बढ़ जा रहे हो। कनिंग हो रहे हो, दूसरों को नीचा कर रहे हो, दूसरों के सिर पे अपना पैर रख के चढ़ रहे हो, तो आगे बढ़ जा रहे हो। तब तुम रियलाइज करते हो कि समाज में ऐसे ही रहना होता है अगर तुम सर्वाइव करना चाहते हो तो। जैसा कि तुम्हें दूसरों ने बताया। एक चीज़ यहाँ मैं बता दूं, उन लोगों ने कुछ भी गलत नहीं बताया तुम्हें, उन लोगों ने सही ही बताया। समाज जैसा है उसी तरीके से तुमको ऑपरेट करना होगा, यही होता है रेड पिल। ठीक है, समाज जैसा है तुमको वैसे ही ऑपरेट करना होगा, उस हिसाब से, ताकि तुम उस समाज में भी अपना रास्ता बना सको। अगर समाज ऐसा है कि वो एथिक्स पे रूल ना फॉलो करके तभी रूल फॉलो करे जब उसके ऊपर भारी भरकम फाइन लगे, तो तुमको ये समझना होगा कि तुम एक अकेले एक सीधा चलने वाली आदमी बन जाओगे ना, एथिक्स वाले और रूल्स वाले, और कनिंग नहीं रहोगे, तो तुम पीछे हो जाओगे, यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड। तो वो लोग सही बोलते हैं, वो लोग जो तुमको एडवाइस देते हैं वो एडवाइस एकदम सही है। तुम नहीं बन सकते क्रांतिकारी, तुम नहीं पूरा अकेले अपने आप को, जो लोग कहते हैं ना कि बी द चेंज यू वांट टू सी, तुम अकेले समाज को चेंज नहीं कर सकते अनलेस तुम्हारे पास इतनी बड़ी पावर आ जाए कि तुम बाई फोर्स लोगों को कंट्रोल कर सको और अपनी विल को इम्पोज कर सको। जब तक तुम एक नॉर्मल आदमी हो तुम्हारे पास ये पावर नहीं है, एंड यू हैव टू लिव लाइक अदर्स। अब बात करते हैं लड़कियों की। जैसे कि तुम ग्रो अप हो रहे हो इस सोसाइटी में, वैसे वो लड़की भी ग्रो अप हो रही है और वो भी देख रही है वही चीज़ें जो तुम देख रहे हो। वो भी सड़क पार कर रही है, वो भी सब्जी ले रही है और ऑब्जर्व कर रही है कि किस तरीके से समाज चलता है। जितना सर्वाइवल इंस्टिंक्ट तुम्हारे अंदर नहीं है, उससे भी कहीं ज़्यादा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट लड़की के अंदर है। वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है अपने सर्वाइवल के बारे में, उसको सर्वाइव करना ही है, क्योंकि उसके पास फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं होती। आदमियों के अंदर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट इस तरीके का होता है कि ठीक है, ब्रूट फोर्स से कर लूँगा मैं, फिजिकल स्ट्रेंथ से गुस्सा के लड़ के ऐसे कर लूँगा। लड़कियों के अंदर ये इंस्टिंक्ट ज़्यादा एक्टिव होता है, बिकॉज दे हैव टू सर्वाइव बाय एनी मीन्स नेसेसरी। ये प्राइमल है, ये बहुत पहले का इंस्टिंक्ट है जो कि अभी भी कंटिन्यू होता है इनके माइंड में। ऐसे में ये जो सोसाइटी की सीख है ना कि कनिंग बनो और टेढ़ा रास्ता निकाल लो और बाईपास कर दो हर एक रूल को, अगर ये चीज़ ये सीखना शुरू कर देती है ना, तो ये इसको और भी अच्छे से सीख जाती हैं और इसको और अच्छे से इम्प्लीमेंट करती हैं। यही वजह है कि आगे जाके जब रिलेशनशिप इनकी होती है लड़कों के साथ, तो बहुत ही ब्रिलियंट ब्रिलियंट लड़के, बहुत ही अच्छे अच्छे लड़के इनकी कठपुतली बन जाते हैं हाथों की, और उसके बाद उन पे पैसे उड़ाते हैं। उसके बाद जो चाहे वो ये कहती है और ये वो करते हैं। बड़े बड़े मस्कुलर 6 फीट 3 6 फीट 5 के लड़के छोटे बच्चों की तरह रोते हैं व्हेन दे ब्रेक अप विद देम। ठीक है, क्योंकि इनके मैनिपुलेशन की एबिलिटी, इनके एक तरीके से तुम्हारे दिमाग को कंट्रोल करने की एबिलिटी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है कि लड़के अक्सर कैच अप नहीं कर पाते इनके साथ। ये सारी मैनिपुलेशन टेक्निक तुम लोग सीखते हो, पुलिंग बैक, नो कॉन्टैक्ट, साइलेंट ट्रीटमेंट, रिवर्स साइकोलॉजी, it comes naturally to them because their instincts to survive, they are very very honed, much better honed than yours. इमेजिन करो कि समाज तुम्हें यह संदेश दे रहा है कि अनएथिकल तरीके से जीने से ही तुम आगे बढ़ पाओगे, तुम दूसरों के ऊपर पैर रख के चढ़ोगे तभी तुम आगे बढ़ पाओगे, तुम कनिंग तरीके से रहोगे तभी तुम आगे बढ़ पाओगे, वरना लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर लेंगे। तुम एक लड़की हो, ऐसे में तुम इन सारी टेक्निक्स को, इन सारी सीख को तुम और अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हो। जितना तुम नहीं सोचोगे अपने सर्वाइवल के बारे में कि इतना कनिंग कैसे बने कि ऐसा ना हो पाए, वैसा ना हो पाए, इसको मैनिपुलेट कैसे करें, ऐसे करें, इतना उस लड़की को सोचना पड़ता है ताकि वो सर्वाइव कर पाए। पर इतना काफ़ी नहीं है उसे एक ऐसी राक्षसी बनाने में कि वो अपने आदमी के पीछे पड़ जाए, उसकी जान निकाल कर ही छोड़े। यहाँ पर आता है सामाजिक ब्रेन वॉशिंग, जो कि किया जाता है बूमर्स के द्वारा अनइंटेंशनली और इंस्टीट्यूशंस के द्वारा कभी कभी इंटेंशनली। ऐसे में लड़की को बताया जाता है कि उसकी प्रोग्रेस तभी काउंट होगी जब वो लड़कों को सरपास करेगी। उसकी प्रोग्रेस को हमेशा देखा जाता है एज अ कॉम्पिटिशन विद द मेन। हमेशा उसको ये रिमाइंड किया जाता है कि तुमको बेटों से आगे निकलना है, तुमको बेटा बनना है, तुमको लड़कों से आगे निकलना है। तुम अगर अपनी लाइफ में कोई प्रोग्रेस कर रहे हो, ठीक है,
और तुमको ये बता दिया जाए कि तुम्हारा ये जो वर्ग है समाज का, वो तुम्हारा कंपटीशन है, तो अगर तुम बहुत सेंसिबल आदमी हो, बहुत ज़्यादा मैच्योर हो दिमाग से, एकदम इम्प्रेशनेबल एज में नहीं हो, 25 साल के हो चुके हो, 26 साल के हो चुके हो अगर, तो तुम्हारे अंदर ये मैच्योरिटी रहेगी कि तुम कंपटीशन को कंपटीशन की तरह देखोगे। स्पोर्ट्स में तुम टीम में हो, तुम टीम ए में हो, दूसरी टीम बी है, तो अगर मैच्योर आदमी हो तो तुम उस टीम बी को बस अपना कंपटीशन देखोगे, अपना राइवल नहीं देखोगे। ठीक है? राइवल मतलब दुश्मन, राइवल में आती है नफरत, राइवल में आती है एक तरह की रिजेंटमेंट। पर जब तुम एक इम्प्रेशनेबल एज के किसी बच्चे को, जब वो छोटा है, जब उसका माइंड डेवलप हो रहा है, उसके मन में ये फीलिंग डाल देते हो कि ये जो कैटेगरी है, कैटेगरी ऑफ पीपल बेस्ड ऑन देयर जेंडर, बेस्ड ऑन देयर आइडेंटिटी, बेस्ड ऑन देयर लैंग्वेज, कुछ भी हो सकता है, उनके अगर तुम ये चीज़ डाल देते हो कि तुम्हें इनसे compete करना है, तुम्हें इनसे राइवलरी रखनी है, एक इम्प्रेशनेबल माइंड फिर कंफ्यूज हो जाता है राइवलरी और कंपटीशन के बीच की थिन लाइन में, और फिर वो कर देता है उस थिन लाइन को क्रॉस। राइवलरी वाले माइंडसेट में आने के बाद उसके अंदर ऑलरेडी एक रिजेंटमेंट बिल्ड होना शुरू हो जाता है बहुत ही कम एज में, और ये रिजेंटमेंट फिर इनहेरेंट हो जाता है उसके दिमाग में, और फिर ये बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। बाद में जाके यंग एज में चाहे कुछ भी कर लो, एक तरफ ये रिजेंटमेंट अंदर बैठी रहती है। जैसे कि कुछ इंसेल्स होते हैं, वो इंसेल जो कि अपनी पूरी पहचान बना लेते हैं कि मुझे कभी अटेंशन नहीं मिला लड़कियों से, तो उनके अंदर भी बहुत पहले से रिजेंटमेंट रहती है टीनेज से, और बाद में कभी कभी वो रिजेंटमेंट जाके बहुत डेंजरस मोड़ ले सकती है। तुम अगर प्रोग्रेस कर रहे हो किसी भी क्षेत्र में, तो तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारे खिलाफ कोई बेंचमार्क लगाया जाए कि ये एथनिक ग्रुप तुम्हारा कॉम्पिटिटर है, या फिर ये जेंडर तुम्हारा कॉम्पिटिटर है, या फिर ये समाज का वर्ग तुम्हारा कॉम्पिटिटर है, तुमको इससे आगे निकलना है। तुम उसके बावजूद बस खुद के ऊपर ध्यान दे के अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो, और तुम सबको सरपास कर सकते हो, चाहे वो कोई जेंडर हो, चाहे कोई वर्ग हो, चाहे कोई एथनिक ग्रुप हो, सबको सरपास कर सकते हो। पर अगर मैं तुम्हारे दिमाग में ये डाल दूँ ना कि ये जो ग्रुप है समाज का, ये तुमसे आगे निकल रहा है, तुमको इससे compete करते रहना है, compete करते रहना है, वरना वो आगे निकल जाएगा, तो उस इम्प्रेशनेबल एज में तुम उनको कॉम्पिटिटर कम राइवल ज़्यादा मानोगे। और ये चीज़ जब इम्प्रिंट हो जाती है तुम्हारे दिमाग में, तो ये जाती है इनटू द फ्यूचर। तो लड़कियों को ये बताने की जगह कि तुम्हारे पास पूरी फ्रीडम है, तुम अपने काम पे फोकस करो, अपने पढ़ाई पे फोकस करो, बेस्ट वर्जन बनो अपनी, उसको ये बताया जाता है कि नहीं, तुम्हारा जो राइवल है वो लड़का है, तुम्हारा कॉम्पिटिटर लड़का है, लड़कों को बीट करना है, वरना लड़के आगे निकल जाएंगे, लड़का ये लड़का वो। पेपर में भी देखोगे कोई रिजल्ट आता है एग्जाम का, मैं और प्रोफेसर इस बारे में बात कर रहे थे कि उसमें हेडलाइंस ऐसे छपती हैं कि आया इस चीज़ का रिजल्ट, बेटियों ने मारी बाजी। तो ये इसमें स्पेशल बात क्या है, बेटी और बेटा तो बराबर है, तो ऐसा तुम मतलब बेटियों को कमज़ोर समझते हो क्या कि उनको बाजी उन्होंने मार ली, उन्होंने नंबर ज़्यादा ले आया, तो तुमको बहुत हैरानी हो रही है? असली मिसोजिनी ये है कि तुम बेटियों को इतना कमज़ोर समझते हो कि तुमको हैरानी हो रही है कि बेटियों के नंबर ज़्यादा आ गए। वाह, बेटी और बेटा सेम है, तो ऐसे में तुम्हें हैरानी नहीं होनी चाहिए कि बेटी ने ज़्यादा नंबर ले आए या बेटा ने ज़्यादा नंबर ले आए। होता ये है कि बस ये क्रिएट करता है एक तरीके की सॉफ्ट राइवलरी बिटवीन द बेटाज एंड द बेटीज। ठीक है, एक लड़के और लड़की के बीच में बहुत ही यंग एज से एक तरह की सॉफ्ट राइवलरी क्रिएट करता है कि समाज में हम दोनों रह रहे हैं, दोनों को दिक्कतें सेम आ रही हैं मोर और लेस, दोनों एक ही मोर और लेस सोशो इकोनॉमिक सिचुएशन में है, पर हम लोग के बीच में एक साइलेंट राइवलरी एग्जिस्ट कर रही है। यहाँ पे मैं रिमाइंड करता हूँ कि समाज लड़की और लड़के दोनों को ये कंडीशन करता है कि कनिंग रहो, कट थ्रोट रहो, और जहाँ से तुमको हल्का सा भी फायदा मिल जा रहा है ना फ्री का, वो ले लो। अगर तुमको 5 रुपए का भी मिल जा रहा है फायदा, तो ले ही लो, चाहे जहाँ से भी मिल रहा हो। इसीलिए तुम ये देखोगे कि एक पैराडॉक्स टाइप की सिचुएशन आती है जहाँ पे एक नैरेटिव रहता है कि पुरुष और महिला बराबर हैं और महिलाएं एम्पावर्ड हैं, लेकिन साथ ही साथ बसों में महिलाओं के लिए सीट रिजर्व रहती है। कुछ कुछ जगहों पे तो टिकट ही नहीं लगता, फ्री हो जाता है, और इलेक्शन टाइम आने पे पार्टीज प्रॉमिस करती हैं कि स्टेट की सारी महिलाओं को हर महीने इतना इतना रुपया मिलेगा, बेस्ड ओनली ऑन देयर जेंडर एंड नॉट ऑन देयर मेरिट। ठीक है, ओनली ऑन देयर जेंडर, बिकॉज देयर वुमेन, दे विल गेट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। एक तरफ तुम कह रहे हो कि मेन एंड वुमेन आर इक्वल, उसकी दूसरी तरफ तुम कह रहे हो कि बेस्ड ऑन योर जेंडर यू विल गेट मनी। यहाँ तक तो ठीक है, वो होगा, वट एवर हैपन्स इन पॉलिटिक्स, लेट इट स्टे इन पॉलिटिक्स। पर यहाँ पे एक चीज़ लोग वंडर करते हैं कुछ लड़के, कि यहाँ पे लड़कियाँ खुद से डिनाई क्यों नहीं कर देती इन बेनिफिट्स को, ये बोल के कि हाँ मैं एम्पावर्ड वुमेन और मैं बराबर हूँ लड़कों से, इसलिए जैसे पुरुषों को ट्रीट किया जा रहा है वैसे मुझे भी किया जाए, मुझे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट ना दिया जाए, क्योंकि मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं अबला नहीं हूँ, मैं सबला हूँ। ठीक है, देखते होगे कुछ लोग इस चीज़ के बारे में वाइन करते हैं कि वो तब क्यों नहीं बेनिफिट वो मना कर दे रही है, क्यों नहीं वो लौटा दे रही है। यही तो समाज सिखा रहा है हीरो, एथिक्स, प्रिंसिपल्स, उसूल, ये सब जाए भाड़ में। अगर तुमको फ़ायदा मिल रहा है कहीं से, वो चाहे फ़ायदा कितना भी छोटा हो, वो ले लो।
एथिक्स वगैरह सब कॉम्प्रोमाइज़ कर दो। अगर तुम ये मानते हो कि तुम बराबर हो, वो भी कॉम्प्रोमाइज़ कर दो, फ़ायदा लेते रहो, उसमें नुकसान क्या है? हाँ, फ़ायदा वैसे भी तुमने मिल रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, फ़ायदा लेते रहो। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, तब इफ़ दे थिंक दे आर इक्वल, व्हाई डू दे नॉट डिनाई द बेनिफिट्स? दे विल नॉट डिनाई द बेनिफिट्स ब्रदर। दिस इज हाउ सोसाइटी कंडीशंस अस, कि अगर फ़ायदा मिल रहा है तो लेते रहो। और इसीलिए जब सोशलिस्टिक मेजर्स लिए जाते हैं ऐसे, तो तुम देखते होगे कि वो बाद में और कंटिन्यू होता है और ज़्यादा आगे बढ़ता रहता है एक डेमोक्रेसी में। समाज की पूरी कंडीशनिंग के बाद से जब वो एकदम से ट्रेंड हो चुकी है कि एथिक्स को कॉम्प्रोमाइज़ करके जहाँ से फ़ायदा मिल रहा है वहाँ से ले लो, देख रही है कि कट थ्रोट है कितना समाज, काट के आगे निकलो, किसी तरीके से निकलो आगे, बाईपास करके आगे निकलो। अब आता है लास्ट स्टेज, वो है रेडिकलाइजेशन। मीडिया में, वेब सीरीज में, पॉपुलर टीवी शोज में दिखाया जाता है कि कैसे आदमी, आज का आदमी जो है वो एक बाय बर्थ ऑपरेसर है, वो ऑपरेस करना चाहता है वुमेन को, बहुत खराब आदमी होता है। वेब सीरीज में बहुत ही प्यारे प्यारे डायलॉग बोले जाते हैं आदमी जात के बारे में, जो कि उनकी हीरोइनें बोलती हैं बहुत, कि आदमी तो ऐसे होते हैं, आदमी तो वैसे होते हैं। और इन डायलॉग्स को काट के इंस्टाग्राम रील्स पर ऐसे लगाया जाता है कि वाह कितने प्रोफाउंड डायलॉग्स हैं, जो कि पूरी मर्द जात को कुछ ना कुछ डेरोगेटरी बोल रहे होते हैं। इसको दिखाया जाता है कि देखो दिस इज सच एन एम्पावरिंग स्पीच, है ना। वही जेंडर उसमें फ्लिप कर दोगे तो वो आग लग जाएगी हर जगह पे। उसी तरीके से वो देखती है कि कैसे हर जगह मीडिया में मेल अब्यूज़ कितना फ़नी लगता है, मेल अब्यूज़ के बारे में जोक बनाया जाता है, मेल अब्यूज़ के बारे में कॉमेडी शोज़ बनाए जाते हैं। जो लड़की बड़ी हुई है ये देखते हुए कि मेल अब्यूज़, बीवी बेलन लेके दौड़ रही है पति के पीछे उसको मारने के लिए, हा 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 सो फनी, वो क्यों सोचेगी कि दिस इज़ मॉरली रॉन्ग? वो क्यों सोचेगी कि ये गलत है? कॉमेडी शोज में ये दिखाया जा रहा है कि पति को उसकी पत्नी जो है डरा के रखती है, इंटिमिडेट करके रखती है, और पति बेचारा ऐसी चीज़ में खुश है, तो वो क्यों सोचेगी कि आई नीड टू बी डिफरेंट? उसकी कंडीशनिंग ही ऐसे हो रही है, मेंटल कंडीशनिंग। शी विल नॉट एवर थिंक दैट वट एवर शी इज डूइंग इज रॉन्ग, बिकॉज दिस इज द नॉर्म। ओके, इस बीच बूमर्स उससे हाइपर मैस्कुलिन बनाते हैं यही सारी बातें बता के कि तुमको आदमियों को बीट करना है, आदमियों से compete करना है, आदमी तुम्हारा राइवल है, तुम मेरी बेटी नहीं मेरा बेटा हो, ये सारी चीज़ें बता के कि हमारी छोरियां छोरों से कम हैं, ये सारी चीज़ें बोल बोल के बूमर्स उसको हाइपर मैस्कुलिन बनाते हैं। एक चीज़ मैं अक्सर बोलता हूँ कि बूमर्स जो है अपने बेटों को इमैस्कुलेट करते हैं और अपनी बेटियों को हाइपर मैस्कुलिन बनाते हैं। एम्पावर दोनों को करना चाहिए, पर बूमर जो है अपनी बेटी को एक कॉम्बैटिव, एक अग्रेसिव वे में एम्पावर करते हैं और वहीं अपने बेटे को इमैस्कुलेट कर देते हैं बहुत बुरी तरीके से। तो एक बहुत ही अजीब सा इम्बैलेंस दिखता है वो इन अ सोसाइटी ऑफ वीक मैन एंड अग्रेसिव कॉम्बैटिव वुमेन। इसलिए तुम सड़क पे देखते हो आजकल ऐसे केसेस कि सड़क पे निकल के कोई भी लड़की किसी लड़के को 20 थप्पड़ मार रही है और लड़का खड़ा होकर बस ताक रहा है, और बाकी लड़के जो है वो कैमरा लेके खड़े हैं बस सड़क पे, एक भी लड़का उसे बीच में बचाने नहीं आ रहा। और वो आएगा भी क्यों? क्योंकि समाज ऐसा है कि तुम जाके उस रैंडम लड़के की मदद करोगे जो थप्पड़ खा रहा है, बाद में जाके वो खुद कह देगा कि नहीं नहीं यार मुझे कुछ प्रोसीड नहीं करना, मुझे कुछ नहीं करना, और फंस जाओगे फिर तुम एक झमेले में फालतू का। ठीक है, मोस्ट मैन डू नॉट इंटरवीन बिकॉज ऑफ दिस रीजन, बिकॉज यू हैव टू लिव अकॉर्डिंग टू हाउ द सोसाइटी इज। तो जब भी ये इंसिडेंट्स होते हैं कि किसी को मार रही है, एक में किसी को डंडे से मार देगी सिक्योरिटी गार्ड को, कभी सड़क पे झापड़ मारेगी, सारे में यही होता है कि उस पर कोई आउटरेज उतना कुछ होता नहीं, बल्कि उसको फनी वे में भी देखा जाता है। और फिर न्यूज़ वाले जाके अच्छा खासा इंटरव्यू लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब बातें करते हैं जैसे कि कितना अच्छा आपने काम किया है। और ऐसा कोई एग्जाम्पल देखने को नहीं मिलता कि दिस एक्ट वॉज पनिश्ड और दिस एक्ट वॉज कंडेम्ड फ्रॉम हियर टू वर्ल्ड वाइड, पूरा आगे तक, इंटर गवर्नमेंटल बॉडीज तक की बात कर रहा हूँ मैं। कहीं पे ऐसी कोई चीज़, पब्लिक ह्यूमिलेशन किसी आदमी का कंडेम नहीं होता। ये चीज़ वो लड़की देख रही है और उसके दिमाग में मैसेज किया जा रहा है कि दिस इज़ नॉर्मलाइज्ड, एंड बिकॉज आई एम अ वुमन और मुझे समाज ने सिखाया है कि फ़ायदा जहाँ से मिल जाए थोड़ा बहुत ले लो, आई कैन ऑफ कोर्स टेक इट। एथिक्स से क्या होगा? एथिक्स से हार जाओगे ना। एथिक्स से तो तुम जिंदगी में हार जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो होगा क्या? समाज ने मुझे बनाया हुआ है श्रोडिंगर्स बॉस बेब, कि मैं एक ही टाइम पे एम्पावर्ड भी हूँ और उसी टाइम पे विक्टिम भी हूँ। इसलिए मैं जब भी अग्रेसिव एक्ट करती हूँ उसके बाद से कॉन्सिक्वेंसेस से बचने के लिए आई कैन जस्ट पुल आउट माई विक्टिम कार्ड। अभी कुछ दिन पहले एक केस आया कि एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड का प्राइवेट पार्ट इसलिए काट दिया क्योंकि उसने चीटिंग की थी उसके ऊपर, और उस पर कॉमेंट्स देख लोगे ना फेसबुक पे बाकी लड़कियों के, कैसे वो तारीफ कर रही हैं उस लड़की की, वेरी वेल, दिस शुड बी डन टू एवरी मैन हु चीट्स, दिस वेरी नाइस, अच्छा किया। अगर उस टाइप के कमेंट्स कोई लड़का कर देता है ना, तो उस लड़के के घर तक लोग पहुंच गए होते, उसकी लिंचिंग हो जाती ऑनलाइन और ऑफलाइन भी। ठीक है, उसका नाम हर जगह फैल जाता। और वहाँ पे ढेर सारी ऐसी लड़कियां हैं जो इस टाइप के कमेंट्स की हुई हैं और नो बडी हैज़ एनी प्रॉब्लम विद इट। ओके,
बल्कि कितना एम्पावरिंग लगता है, क्यों? टू कट योर चीटर्स प्राइवेट पार्ट्स, राइट, टू टेक द लॉ इन योर ओन हैंड्स, कितना एम्पावरिंग लगता है जब वो ये चीज़ें देख रही है कि यार कि समाज इन चीज़ों को पनिश कर ही नहीं रहा, उल्टा ये दिखा रहा है कि देखो दिस इज समहाउ एम्पावरिंग। व्हाट डज शी लर्न? इसको कंबाइन करो पहले लेसन से कि एथिक्स डोंट मैटर, समाज इज कट थ्रोट, जहां से फायदा मिले ले लो। शी बिकम्स रेडिकलाइज्ड। अरेंज मैरिज की एज तक आते आते अगर वो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास की है तो यूजुअली 27, 28, कभी कभी 30 तक अरेंज मैरिज होता है। वहाँ वो एकदम अच्छी तरह से रेडिकलाइज हो चुकी है उस पॉइंट तक। वहाँ पे उसका ये है कि ठीक है, अगर मुझे पति अपने पसंद का नहीं मिला, अगर मेरी इच्छा का नहीं मिला ना, तो मैं समाज की इज्जत रखने के लिए तो शादी कर लूँगी, पर उसके बाद से आई विल यूज़ एवरी एवेन्यू टू मेक श्योर दैट आई गेट एज मच फ़ायदा एज आई कैन फ्रॉम हिम। यहीं पे आता है बेटा बक्स का कंसेप्ट, कभी एक्सप्लेन करूँगा मैं। वो आदमी बेटा बक्स से सिर्फ नहीं बनता, उस आदमी का ऐसा हाल हो जाता है बाद में जाके कि उसको अपनी ज़िंदगी से नफरत होने लगती है। उसके बाद जाके इस टाइप की महिला की जब किसी आदमी के साथ शादी होती है ना, तो ये महिला उस हर एवेन्यू का इस्तेमाल करती है कि वो आदमी को एकदम से ऑप्रेस करके रखे, दबा के रखे, डरा के रखे, इंटिमिडेट करके रखे। केसेस तो तुमने पढ़े होंगे इन विक्टिम्स के जो रिसेंटली आए हैं कि इनके साथ क्या क्या हुआ था। बहुत ही डिस्गस्टिंग, डिप्रेव्ड चीज़ें होती हैं उनके साथ। और ये जो लाइफ टाइम की नॉलेज है ना, कट थ्रोट वर्ल्ड, ऑलवेज गेट फ़ायदा फ्रॉम वेयर यू कैन गेट फ़ायदा। याद रखो, कहीं पर अगर तुम कुछ गलत कर सकते हो और कोई पनिशमेंट नहीं है तो वहाँ गलत करो और फ़ायदा लो। ये सारी चीज़ें फिर यूज़ होती हैं उस आदमी पे। अब इस पॉइंट पे काफ़ी अच्छा सवाल बनता है कि भाई लड़कियां तो रेडिकलाइज होती हैं इस तरीके से और अग्रेसिव हो जाती हैं, पर क्या आदमी इस तरीके से रेडिकलाइज नहीं होता? क्या वो अग्रेसिव नहीं बनता? क्या वो नहीं इस टेंडेंसी को रखता कि जहाँ फ़ायदा मिले वहाँ से फ़ायदा ले लो, हर जगह से एक्सप्लॉइट करो सिस्टम को? बिल्कुल भी लेता है, बिल्कुल लेता है। पर प्रॉब्लम यह है कि इस सिचुएशन में जब उसकी शादी हो जाती है ना, यही काम जो उसकी वाइफ उसके साथ कर रही है, यही काम अगर इस आदमी ने उसके साथ कर दिया तो उसके ऊपर होगा एक्शन। ठीक है, उसे उठा लिया जाएगा, उसके ऊपर एक्शन होगा, उसके लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है, उसे कॉन्सिक्वेंस मिलेगा। पर अभी क्योंकि उसकी वाइफ ये चीजें कर रही है तो उससे इसका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं मिलने वाला। ढेरों आदमियों की कहानियां हैं, सालों से अब्यूज हो रहे हैं, सालों से टॉर्चर हो रहे हैं, कॉन्सिक्वेंस नोवेयर इन साइट। ऐसे में मर्सी एक्सपेक्ट करना उससे जो कि सालों से यही सीख के आई है कि जहां पे जितना फायदा मिले स्क्वीज इट आउट, डोंट शो एनी मर्सी, कट थ्रोट वर्ल्ड। जो कट थ्रोट नहीं वो बेवकूफ, नो मर्सी। इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है कि इस टाइप की महिलाएं किस तरीके से डेवलप होती हैं, इनके अंदर इस टाइप की राक्षस टाइप की प्रवृत्ति कैसे आती है कि अपने आदमी की जान लेकर ही छोड़ती हैं। इस वीडियो को देखने के बाद से ये जनरलाइजेशन करना कि सारी महिलाएं ऐसी होती हैं, ये एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी और ये उन अच्छी महिलाओं के तरफ इनजस्टिस होगी जो कि अपने आप के अंदर अब भी एथिक्स बरकरार रखी हैं, इसके बावजूद कि समाज उन एथिक्स के साथ कॉन्ग्रुएंट नहीं है। उन महिलाओं की इंसल्ट होगी जो कि इस सड़ते हुए समाज के अंदर भी अपनी इंटेग्रिटी को बनाए हुए हैं।